हेलो आप लोगों को। गोल्डन रूल के इस सीरीज में मतलब हमने एडजेक्टिव किया, हमने डिटरमाइनर किया, देखा। इसके बाद मैं अभी प्रोनाउन को टेकअप कर रहा हूं। आपको आइडिया लगेगा। अब प्रोनाउन को स्टार्ट करने के पहले इसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि मुझे दिखाई पड़ता है ना कि अगर आप प्रोनाउन को इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले उसका कंसेप्ट होना चाहिए। अब आप इस वर्ड का नाम देखो, आप जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाम देखो, तो कभी भी अगर देखो तो नाउन किसी वर्ड का बना हुआ फॉर्म नहीं है। एडजेक्टिव किसी वर्ड से नहीं बना हुआ है। इंटरजेक्शन किसी वर्ड से नहीं बना है। बट अगर आप प्रोनाउन देखो, सोचना जरा एक नए तरीके से, तो ये ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग वर्ड नाउन से बना हुआ है। नाउन के पहले एक प्रीफिक्स लगा दिया, प्रोनाउन। वैसे ही अगर एडवर्ब देखो तो तुम्हें देख लगेगा कि वर्ब के पहले उसने एड लगा दिया, एक प्रीफिक्स। अब अगर आप ये देखो, अगर ध्यान से सोचो एडवर्ब के फंक्शन को, तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी पर्टिकुलर वर्ब से ही नहीं जुड़ा होता है। आपने अगर रियल ग्रामर के सीरीज में देखा होगा तो वो किसी वर्ब से नहीं जुड़ा हुआ है। तो मुझे पर्सनली एज ए स्टूडेंट एडवर्ब एक प्रॉपर वर्ड नजर नहीं आता, लगता है कुछ और होना चाहिए था। अगर आप प्रीपोजिशन देखो तो ये भी एक किसी वर्ड से बना हुआ है। तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं ना, उन वर्ड्स को अगर आप टारगेट करो, फिलहाल हम लोग अभी प्रोनाउन देख रहे हैं। प्रो जब वो किसी के असिस्टेंट को बोला जाता है, जैसे हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग नाम होता है। जैसे अगर आप नाम लो असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। वैसे ही अगर आप यूनिवर्सिटी में देखो तो वीसी जो वाइस चांसलर होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनके असिस्टेंट को प्रो वीसी कहा जाता है। गेटिंग? सो आपका ये प्रो का मतलब होता है जो उसके बाद वाले वर्ड की सहायता करे, उसका असिस्टेंट। जब वो नहीं रहेगा तो उसका वही फंक्शन करेगा। सो आपको अगर प्रोनाउन का फंक्शन जानना है तो आप ये याद रखिएगा कि जो नाउन का फंक्शन होता है वही प्रोनाउन का होता है। इसके अलावे प्रोनाउन में कुछ स्पेशल, जैसे रिफ्लेक्सिव होता है, तो नाउन का कोई रिफ्लेक्सिव पार्ट नहीं होता। नाउन का कोई रिफ्लेक्सिव पार्ट नहीं होता, वो प्रोनाउन का होता है। तो प्रोनाउन में कुछ और चीजें जुड़ जाती हैं, जबकि नाउन में बेसिक उसका फंक्शन वही नाउन का होता है। अब नाउन का जब आप रियलाइज करो फंक्शन क्या होता है, वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करता है, वो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, वो किसी अदर नाउन से कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। राम्स हाउस, यही काम तुम्हारे प्रोनाउन का है। अगर मैं एक नाउन लूं, आई, मी, माई। अब नाउन से प्रोनाउन में अंतर क्या है कि नाउन अपना जगह चेंज करके अपना फंक्शन बदल लेता है। अगर मैं बोलूं राम सॉ मी, राम सॉ श्याम, तो राम यहां सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहूं तो और कुछ नहीं है, वर्ब के बाद रखते हैं हम लोग, या इसका अगर पजेसिव फॉर्म देना है तो राम्स। बट राम में कोई चेंज नहीं आता। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको सब्जेक्ट बनाना है तो आप आई लिखो, ऑब्जेक्ट बनाना है तो मी लिखो, और अगर पजेसिव बनाना है तो माई लिखो। तो एक फैक्टर तुम्हारे प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है।
उसके फॉर्म के बदलने से जुड़ा हुआ है। बट तुमको यह भी समझना होगा कि ये फॉर्म क्या सारे प्रोनाउन का बदलता है, क्या दिस का भी बदलता है, ईच का भी बदलता है। आप जरा सोचिएगा कि अभी अभी एक और पार्ट में आ रहा हूं। आपने प्रोनाउन का एक पॉपुलर डेफिनेशन सुना है, सुनना। प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used in place of a noun। ये आपने सुना है, ये मेरा डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको इसका हकीकत बताना है मुझे। जनरली हम लोग ये बोलते हैं टू अवॉइड रेपिटेशंस। ये आप में से अगर ये टू अवॉइड रेपिटेशन अगर नहीं भी हो तभी इतना तो हम में से सभी को पता है। अब जरा आप सोचिए कि आपके कौन कौन से प्रोनाउन किसी नाउन को हटा के, जो पीछे में यूज हुआ है उसको हटा के प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से प्रोनाउन का? मैं उसके पहले आपसे एक चीज बोलूंगा कि आप पहले टाइप ऑफ प्रोनाउन देख लो। तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तुम्हारा इंटरोगेटिव और रिलेटिव, इनको हमको डिटेल में पढ़ाना है। हु, विच, होम, हुज, व्हाट, वेयर। रिलेटिव में एक और प्रोनाउन जुड़ जाता है, दैट। दैट एक और जुड़ जाता है WH के अलावे। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दिस, दोज। इंफेटिक माई सेल्फ, आवर सेल्फ। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं रखा, मेरे को बताना है उसको। आप ध्यान दीजिएगा, मैं जितना भी लिखा है सोच समझ के लिखा है, आप खाली उसको देख लीजिए। इंडेफिनिट समबडी, नोबडी, एनीबडी। रेसिप्रोकल ईच अदर, वन अनदर। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, बोथ, इस टाइप का। अब इसमें से अगर कहीं कोई नाउन लगा है तो उसको हटा के कौन कौन सा प्रोनाउन आप यूज कर सकते हो, जरा सोचना। मैं तुमको अगर बोलूं तो इन चार के अलावे और कोई प्रोनाउन किसी नाउन को हटा के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप जरा सोचिएगा कि क्या किसी नाउन को हटा के आपने दिस, दैट, दिस, दोज भी लगाया है? मैं एक एक आपको सेंटेंस देता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा अपने मन से। गांधी जी स्टूड अगेंस्ट द ब्रिटिश फियरलेसली एंड दिस, मैंने एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिया, दिस इंस्पायर्ड द कॉमन इंडियंस टू रेज देयर वॉइस। एक और मैं उसको आप अभी रख लो फिलहाल प्रोनाउन, अगेंस्ट देम। आपके देम को अगर मैं द ब्रिटिश जो लिखा हुआ था, मैंने द ब्रिटिश को हटा के मैंने देम यूज किया। मैं इंडियंस को हटा के देयर यूज किया। लेकिन जरा सोचो कि दिस किसके लिए? गांधी जी के लिए। जरा सोचिए कि ये दिस किस नाउन के लिए लगा हुआ है। जब आप बोलते हो दिस इज अ नाइस पेन या दिस पेन इज नाइस, या फिर आप लिखते हो आई बॉट अ पेन, और उसके आगे अगर मुझे एक प्रोनाउन डालना है नाइस, तो क्या यहां आप दिस लगाओगे, दैट लगाओगे या इट लगाओगे? जरा सोचना तुम कि क्या तुम इस पेन के जगह पे आगे में जब यूज करना है टू अवॉइड रिपीटिशन, तुम इट लगाओगे या दिस लगाओगे? जरा सोचना तुम। ये दिस इस पूरे परिस्थिति के लिए लगा हुआ है।
इस पूरे परिस्थिति के लिए लगा हुआ है, यह किसी एक के लिए नहीं लगा हुआ है। जो वो ब्रिटिशर्स के सामने में निर्भीक रूप से खड़े हुए, उसने गांधी जी को इंस्पायर किया। अब अगर आप इस सेंटेंस को महसूस करो तो यू विल फाइंड वन थिंग। आप जरा सोचना कि आप में से, इनमें से कितने प्रोनाउन को आप किसी नाउन को जो पीछे में यूज हुआ है उसको हटा के लिख सकते हो। आई को आप किस नाउन को हटा के लिखते हो? मैं बहुत बार बोलता हूं तो लड़के बोलते हैं माई नेम इज दिस भाई, और एन आई एम, तो उस नाम को हटा के। एक बात बताओ कि तुमने पहले ही सेंटेंस में माई नेम कैसे लिख दिया? तो माई तो ऑलरेडी आई के ग्रुप का तुमने लगा दिया, तो फिर अब आई लगा रहे हो तो क्या दिक्कत है? लेकिन क्या तुम अगर बोलो विकास इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आई एम, आगे लिख सकते हो, विकास को हटा के ही लिखोगे। तुम यू को किस नाउन को हटा के लगाते हो? यू को किस नाउन को हटा के लगाते हो? हमने पिछले सेंटेंस में एक नाउन बोला, आगे में हटा के हमको यू लगाना है। तो जो तुम्हारा डेफिनेशन है, रियलाइज करना, ये डेफिनेशन दो चीज हुआ है। या तो ये डेफिनेशन ऐसा है जो 4 वर्ड के लिए बना है, ही, शी, इट और दे। ध्यान रखिए, जब भी किसी नाउन को हटाओगे और उसके जगह पे कोई प्रोनाउन लगाना है तो ही या ही का कोई फॉर्म आप यूज करोगे, शी या शी का कोई फॉर्म यूज करोगे, हर यूज करो, हिम यूज करो, हिज यूज करो, जो भी करना है। आपको अगर किसी नाउन को हटा के लगाना है तो 4 ही को लगाया जा सकता है। तो फिर ये डेफिनेशन इतने सारे प्रोनाउन में सिर्फ 4 के लिए बना है? सोचना जरा। और अगर ये 4 के लिए बना है तो ये प्रोनाउन का डेफिनेशन थोड़ी है, ये तो ही, शी, इट और दे का प्रोनाउन, दे का डेफिनेशन है। ये भी इवन पर्सनल प्रोनाउन का भी डेफिनेशन नहीं हो सकता कि अवॉइड रिपीटिशंस। सोचिए, तो या तो ये डेफिनेशन गलत है, या जब हमारे यहां इंडिया में ये आया तो इसका इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। इंटरप्रिटेशन, हमने उसकी जो विवेचना की, और हमने मतलब तुमने और मैंने नहीं की थी, हमारे पूर्वजों ने जो एक्सप्लेनेशन किया वो गलती हो गया। उन्होंने इसके हार्ट को नहीं समझा। और इसका हार्ट ये है कि प्रोनाउन को नाउन के बदले अगर रखना होगा, किसी नाउन को हटा के, तो वो 4 ही हैं। मतलब ये होता है कि प्रोनाउन, अगर आपका, अगर सोचो कि असिस्टेंट इंजीनियर, तो एक जो इंजीनियर होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनका जो जो फंक्शन होता है वो फंक्शन असिस्टेंट इंजीनियर भी करेगा जब वो एब्सेंट रहेंगे। आप जानते हो कि अगर वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट अगर नहीं रहे उस बीच में, तो वाइस प्रेसिडेंट को सारा अधिकार प्रेसिडेंट का मिल जाता है। यही हालत है कि आपका प्रोनाउन नाउन का फंक्शन करता है, और उसमें से 4 किसी नाउन को हटा के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और वो अगर नाउन को इंडिकेट करेगा, रिप्लेस करेगा, तो वो 2 तरह का होता है। एक वो रिप्लेसमेंट, समझिए इसको आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि 100-150 सालों से लोग इस चीज को चिल्लाते आ रहे हैं, और न पढ़ने वाला न पढ़ाने वाला कोई नहीं सोच रहा है इस बात को। बस सीधा सब लोग ले ले हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये जो इन प्लेस ऑफ अ नाउन है वो 2 तरह का होता है। वो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करेगा, और वो अदरवाइज इंडिकेटिव रिप्लेसमेंट करेगा। इंडिकेटिव, वो डायरेक्ट किसी नाउन को नहीं हटाएगा, वो उस नाउन को इंडिकेट करेगा कि वहां पे एक नाउन आया हुआ है। वो नाउन पीछे के सेंटेंस में तुमको नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट में है
तो वो सिर्फ ही, शी, इट और दे है। यही चार और इसके चार के अलग जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे दे का देम और देयर या देमसेल्व्स, वो किसी नाउन को रिप्लेस करके किया जा सकता है यूज। जबकि बाकी जो प्रोनाउन है, जितने भी प्रोनाउन है तुम्हारे, ये जब यूज होगा ना, तो आप ये सीधे ध्यान रखना कि वो इंडिकेट कर रहा है किसी नाउन को जो पीछे में नहीं आया है। जैसे अगर मैं बोलूं एवरीबडी इज प्रेजेंट, तो मैं इस एवरीबडी से उन लोगों की बात कर रहा हूं जो यहां पे उपस्थित है, वो कहीं है नहीं पहले के सेंटेंस में। समझना तुम। अगर मैं दिस इज नाइस अगर बोल रहा हूं, तो वो पीछे के सेंटेंस में नहीं है। वो जो सिचुएशन है, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपका मैं उस वर्ड के थ्रू उस चीज को इंडिकेट कर रहा हूं। वो पीछे के सेंटेंस में नहीं आया है। अगर पीछे के सेंटेंस में कोई नाउन आया है और मुझे रिप्लेस करना है, तो वो ही, शी, इट और दे ही है। बाकी के जितने प्रोनाउन हैं, वो या तो फंक्शन के चलते उनको प्रोनाउन का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो प्रोनाउन नाउन का फंक्शन करते हैं, या वो एक नाउन को इंडिकेट करते हैं कि यहां पे एक नाउन आया हुआ है। दिस के साथ एक रूल ये है, जो मैंने सेंटेंस दिया था, कि ये दिस कभी कभार पूरे सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होता है, सिचुएशन बताने के लिए। Indians are fighting among themselves and this is not good for the future of the country. This is not good. उनका आपस में लड़ना वो किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, वो एक सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है। आप ये ध्यान रखो कि सीधा नाउन को हटा के किसी प्रोनाउन को यूज करना, वो सिर्फ चार के लिए। अदरवाइज ये इंग्लिश मैन वर नॉट फुलिश कि वो ऐसा कोई एग्जाम्पल देंगे, डेफिनेशन देंगे, जो सिर्फ चार प्रोनाउन पर लगता हो। हमारा इंटरप्रिटेशन फुलिश हो गया है, इंटरप्रिटेशन मूर्खतापूर्ण हो गया है। दूसरा कि आपके पास अब ये था प्रोनाउन का डेफिनेशन का हकीकत, प्रोनाउन के डेफिनेशन की क्या हकीकत है। दूसरा आप ये समझो कि क्या आपका आई का जैसे मी बनता है या माई बनता है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव, क्योंकि हम लोग प्रोनाउन में ये भी लेते हैं, नॉमिनेटिव केस है, मतलब सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, फलाना ठिकाना, जो भी आपका नाम लेते हो, क्या वो सबके साथ होता है? एवरीबॉडी का ऑब्जेक्टिव केस होता है? ये तो नाउन की तरफ फंक्शन करता है ना। somebody has come, somebody चूंकि सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, इसीलिए ये नॉमिनेटिव केस है। I saw somebody, somebody चूंकि ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, saw का, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस है ये। सोचिएगा जरा, somebody के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है, nobody के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है, बट क्या this के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है? अगर हम कभी लिखें ऐसे दिस के साथ ये, तो ये तो दिस इज या दिस हैज है, ठीक है। ये दिस का या तो इज लगा हुआ है, तो दिस हैज है। ये दिस का पजेसिव केस नहीं है। तो फिर आप अगर समझो, तो आपके दिस, दैट, दिस, दोज का नॉमिनेटिव पजेसिव फॉर्म नहीं बदलता है। तुम जरा देखो कि ईच, एवरी, एनी अगर हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, जो भी जिस भी तरह से, क्या ये फॉर्म चेंज करता है? तो याद रखिए कि आपका फॉर्म सिर्फ इसका बदलेगा और इन तीनों का बदलेगा। ये वैसे ही है हु, हुम और हुज, जैसे आई, मी और माई होता है।
मतलब ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये पॉजेसिव। फॉर्म बदलने में इनका फॉर्म बदलता है, कभी वी होता है, कभी अस होता है, कभी आवर होता है, बाकी किसी का फॉर्म नहीं बदलता। एपोस्ट्रॉफी सिर्फ इसके साथ लगेगा, इसके साथ लग सकता है, इनके साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता, इनके साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता। तो ये चीजें भी आपको अपने दिमाग में रखनी होंगी कि किसके साथ क्या क्या हो सकता है। समझिए। तीसरी चीज, एक बात समझिए आप, एक और चीज कि ये वाले सेक्शन को तो हम लोगों ने डिटरमाइनर में पढ़ लिया था। जरा सोचिए आप कि अगर आपने डिटरमाइनर पढ़ा, मैंने जानबूझ के इसीलिए पढ़ाया था डिटरमाइनर कि आपका प्रोनाउन भी पढ़ रहे हो, तो दिस का सारा यूज तो डिटरमाइनर में ही पढ़ लिया। अब उसको आप प्रोनाउन की तरह यूज कर दो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और अगर उसके बगल में नाउन लगा दो तो वो डिटरमाइनर हो गया। इसको हम लोगों ने तो वहीं पढ़ लिया था डिटरमाइनर में। हमने ईच अदर वन अनदर को तो डिटरमाइनर में ही पढ़ा था। अदरवाइज अगर इसको नहीं पढ़ा है तो इसको अभी पढ़ लेने का है। तो आपका बहुत सारा प्रोनाउन तो डिटरमाइनर में भी हो जाता है। आप उसका यूज अगर एक ही जगह पढ़ो, प्रोनाउन में डिटरमाइनर का यूज नहीं आएगा, लेकिन जब आप डिटरमाइनर का कंसेप्ट चेकअप करोगे तो क्वांटिफायर्स में या डिस्ट्रीब्यूटिव में प्रोनाउन और डिटरमाइनर दोनों का कंसेप्ट आ जाता है। तो अगर हम डिटरमाइनर पढ़ें तो प्रोनाउन का दो पार्ट तो हमारा वैसे ही कवर अप हो गया, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। तो बेसिकली अगर आपको प्रोनाउन में पढ़ना है तो इनका एक छोटा सा यूज पढ़ना है। छोटा सा यूज मैं बोल रहा हूं, बहुत छोटा, 2-3-4 रूल होगा, 2-3-4 रूल में ये सारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है ये। और बेसिकली अगर आप प्रोनाउन के चैप्टर्स को पढ़ रहे हो तो आपका ये तीनों पार्ट जरूरी पड़ेगा। ये तीनों पार्ट, पर्सनल प्रोनाउन डिटेल में पढ़ना है, इंटरोगेटिव और रिलेटिव बहुत डिटेल में पढ़ना है। आपको ये कंसेप्ट जानना जरूरी है कि हु जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो क्या, जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो क्या। हुम, क्योंकि हम लोगों के यहां हु बोल के सीधा हु लिखा हुआ है, इंटरोगेटिव हो गया। बट जब मैं बोलूं द मैन हु वर्क्स हार्ड तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो आपको एक्चुअली ये ध्यान रखिए कि ये इन छोटे से दो बहुत शॉर्ट में कुछ रूल्स के अलावे ये नाम फालतू के हैं, नाम फालतू के हैं। अगर आप ये देखो तो ये रिफ्लेक्सिव भी, ये रिफ्लेक्सिव में भी यही वर्ड पढ़ने हैं। अब ये तो यूज वाइज हो जाता है, जैसे हमने डिटरमाइनर और प्रोनाउन किया वैसे ही इसके साथ में रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक अलग अलग कर लेते हैं। उसको एक अलग तरीके से यूज कर दो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और दूसरे तरीके से यूज कर दो इंफेटिक हो जाएगा। सो आपके पास जो चीजें, अब इतना नाम देने के बाद आपके दिमाग में बात ये आएगी, कि प्रोनाउन एक बड़ा चैप्टर है, बट प्रोनाउन में आप ये ध्यान रखें कि हकीकत ये है कि आपको सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, और इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में सेम वर्ड्स का यूज पढ़ना होता है, सेम वर्ड्स का यूज। सो अब अगर आप, अब जरा ध्यान दो कि आपका ये है प्रोनाउन का बैकग्राउंड। इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखें, और जब आप इसको पढ़ें तो इस नाम को समझिए, इस नाम को, कि व्हाट एक्चुअली यू मीन बाय पर्सनल प्रोनाउन। बिकॉज द थिंग इज देयर कि पर्सनल प्रोनाउन का जो बेसिक चीज पढ़ना है वो ये नहीं है कि इट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, वो भी थोड़ा सा पढ़ना है, वो भी थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है उसमें, लेकिन बेसिकली इसका जो पढ़ना है वो ये कि ये जो फॉर्म्स होते हैं नॉमिनेटिव, IVU, अब ये जो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, अब पजेसिव का भी दो पार्ट, एक पजेसिव डिटरमाइनर और एक पजेसिव प्रोनाउन। जरा सोचें आप, ऊपर से रिफ्लेक्सिव, और अगर इस रिफ्लेक्सिव को पढ़ो
तो अगर हम यहीं पे इंफेटिक को पढ़ ले तो तुम्हारा प्रोनाउन का 2 सेक्शन तो यहीं पे कवर अप हो गया, इंफेटिक अगर यहीं हो जाए तो। सो आपका कंसेप्ट इसका ठीक होना जरूरी है, रादर देन ये कि हम लोग इसको प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। आपको शायद हकीकत समझ में आई होगी। अब आपका हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो हमें पर्सनल प्रोनाउन को शुरू करना है कि पर्सनल प्रोनाउन में आपका आई कहां यूज होगा, मी कहां यूज होगा, माई कहां यूज होगा, ये हमें स्टार्ट करना है।